गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी को लेकर आए हैं टॉपिक प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है हम इसको देखेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार के रूप में कमेंट दीजिए। आइए हम प्रिज्म को समझते हैं। प्रिज्म होता क्या है। देखो, प्रिज्म क्या है। आप मेरे हाथ में एक आकृति है, इस आकृति को देखिए और समझिए। देखिए, यह एक प्रिज्म की आकृति के रूप में है। देखिए, प्रिज्म में सतह और ये सतह समांतर है। क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। देखिए, यह सतह और यह सतह क्या है? पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल है। यह सतह और यह सतह क्या है? पैरेलल है। देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है, मगर स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो प्रिज्म बहुत ही आप लोगों के लिए हल्का हो जाएगा। देखिए, एक प्रिज्म में क्या होता है? दो पैरेलल सतह होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है और सर्वांग होता है। यह देखिए, यह एक क्या है? बहुभुज है। क्या है? बहुभुज है, जिसमें इसमें अभी हमारे पास क्या है? मात्र तीन भुजा है, तो त्रिभुज हो जाएगा। यह चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, खष्टभुज हो सकता है, अष्टभुज हो सकता है। यह सतह क्या हो सकता है? यह सतह अगर चतुर्भुज होगा तब यह सतह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब यह तीन सतह है तो यह चार सतह हो जाएगी। जितनी यहाँ पे सतह किनारे, फलक की मात्रा बढ़ती जाएगी। अगर मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज की आकृति की प्रिज्म है हमारे हाथ में, तो देखिए, एक सतह और यह सतह तो हमेशा समांतर होगी। बच गया इसमें तीन सतह, एक सतह, दो सतह और यह तीन सतह, तो कुल पांच सतह हो जाएंगे। अगर हमारे पास चतुर्भुज होगा तो यहाँ पे क्या गो भुजा हो जाएगा? चार गो भुजा। और चार गो भुजा जब हो जाएगा तब यह जो है सो एक, दो, तीन और चार हो जाएगा। तब यह फलक कितना हो जाएगा? हमारे पास चार हो जाएगा। और यह चतुर्भुज और यह चतुर्भुज तब समांतर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यह त्रिभुज के बदलाव में पंचभुज होगा, तो यह पंचभुज और यह पंचभुज समांतर होगी और इसमें फलक कितना हो जाएगा? पांच हो जाएगा। तो पांच और दो सात। अभी हमारे पास कितना है? पांच फलक है, जिसमें से क्या है? अब देखिए, यह होता क्या है? यह ठोस होता है। क्या होता है? यह ठोस होगा। कभी भी यह खाली नहीं रह सकता, यह भरा हुआ होगा तो यह ठोस होगा। शीशे का आप प्रिज्म कभी भी फिजिक्स लैब में देखे होइएगा। आइए हम प्रिज्म के बारे में लिखते हैं। प्रिज्म होता क्या है? क्या होता है प्रिज्म? एक ठोस है। क्या है? ठोस है, जिसके दो फलक क्या है? समांतर होती है। क्या होती है? दो सतह समांतर होती है। अब देखिए, यह जो फलक है और यह जो फलक है कहाँ मिला हुआ है? शीर्ष पे मिला हुआ है। देखिए, इसके शीर्ष पे और इसके शीर्ष पे, यह त्रिभुज के तीनों शीर्ष है ना, इस शीर्ष पे इसके फलक मिले हुए थे। क्या मिले होते हैं? फलक मिले हुए थे। क्या होते हैं? फलक मिले हुए होते हैं। इनके फलक शीर्ष से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? शीर्ष से जुड़े होते हैं। और प्रिज्म का आधार क्या होगा? आधार, यह क्या बताए बाबू? आधार। प्रिज्म का क्या होगा? यह आधार होगा। यह आधार हमेशा क्या होगा? बहुभुज होगा। बहुभुज। और प्रिज्म का आधार हमेशा बहुभुज होता है। क्या होता है? बहुभुज होता है। अब देखिए, यह इसका क्या है? आधार है। आधार है और आधार से एक फलक, यह क्या कहलाएगी? यह क्या कहलाएगी? इस पर देखिए, यह आधार है। अगर यह आधार है तो यह क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी। आप समझ गए जो हम समझा रहे थे कि यह क्या है? देखिए, ऊर्ध्ववर्धन भुजा। यह जो खड़ा वाला भुजा है, यह जो खड़ा वाला भुजा है, इसको हम वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल भुजा जो है आधार पर लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यह प्रिज्म की परिभाषा है। क्या है? प्रिज्म की परिभाषा है। अब आपको हम यह प्रिज्म देखिए, हम यहाँ क्या बनाए हुए? प्रिज्म बनाए हुए। ठीक यही प्रिज्म है। देखिए,
यह वाला भाग हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यह देखिए क्या है, यह जो है सो क्या है, देखिए क्या है, यह देखिए हमेशा क्या होगा, यह इस तरह से अगर आपका प्रिज्म है तो यह हमेशा क्या होगा, यह हमेशा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और आधार हमेशा क्या होता है, बहुभुज होता है। देखिए प्रिज्म का आधार, इस तरह से प्रिज्म रखा रहेगा, देखिए इस तरह से प्रिज्म रखा हुआ है, तो यह क्या है, यह रंगा हुआ भाग क्या है, आधार है, आधार है। और आधार क्या होगा, समांतर होगा, एक ठोस होती है जिसके दो फलक समांतर होती है, क्या होती है, समांतर होती है, तो यही वाला भाग क्या होगा, समांतर। ठीक इधर वाला भाग भी क्या है, समांतर होगा। और प्रिज्म का आधार हमेशा बहुभुज होगा। देखिए अभी मेरे पास त्रिभुज है या चतुर्भुज, पंचभुज, कुछ वक्रपीठ क्षेत्रफल देखते हैं। वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए खाली खाली जगह जो होता है उसे हम वक्रपीठ क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे एक बेलन है तो बेलन का खाली भाग जो होगा तो वक्रपीठ क्षेत्रफल, बाहर बाहर की खाली हम सतह को देखते हैं तो वक्रपीठ क्षेत्रफल होता है। उसी तरह से अगर हमको इसका वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यह देखिए यह एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का परिमाप और गुने या ऊंचाई कर देंगे तो हमारा वक्रपीठ क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, यही हमारा वक्रपीठ क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वक्रपीठ क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यह अगर हमारे पास एक प्रिज्म है तो इसमें एक सतह और यह सतह क्या है, आधार है, और यह क्या है, पलक है, तीन, तो पांच सतह हो गई। यह देखिए बाबू यह क्या है, एक त्रिभुज है अभी मेरे पास, यह क्या है, एक त्रिभुज है ना, और यह क्या है, फलक है, यह आपको वर्ग या आयत के रूप में दिखने को मिलेगा। तब आपको क्या करना है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आधार का क्षेत्रफल है ना, तो देखिए यहाँ आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, यह हम निकाले हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकाले हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तब हमें पूरे ठोस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, वही हो गया समझ, मतलब इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल, वही क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ रहे, टोटल सरफेस एरिया, क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अभी तो हम आपको यह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए हैं, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या ज्ञात कर लिए हैं, यह इसका परिमाप ज्ञात कर लिया और इसे ऊंचाई से गुना कर दिए। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको मिल गया है, यानी यह वाला भाग को छोड़ दीजिए तो ये वाला और ये वाला सतह हमको मिल चुका है। क्षेत्रफल किसका किसका मिल चुका है, यह वाले का, यह वाले का और यह वाले का मिल चुका है, क्योंकि हम इसका परिमाप लिए हैं और ऊंचाई से गुना कर दिए हैं। आप बेलन में भी ठीक इसी तरह से करते हैं ना, जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, ये देखिए यह क्या है, पाई, किसी तरह से यह जो था आधार का परिमाप और गुने ऊंचाई करके हम क्या निकाल चुके हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में यह सतह, यह सतह, यह सतह का क्षेत्रफल मिल चुका है, तो अब बचा क्या, एक यह और एक यह, इसी का क्षेत्रफल बचा है। तो हम लिख देंगे आधार का यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ दू, यह क्या है बाबू, आधार का ना क्षेत्रफल है, तो दू गुने आधार का क्षेत्रफल, दू गुने आधार का क्षेत्रफल। लिख लिए, लिख लिए कि नहीं लिख लिए। अब अगर हमको कहेगा आयतन ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, आयतन ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने, आयतन, तब आप आयतन के बारे में क्या बताइएगा कि देखिए इसका क्षेत्रफल ले लीजिएगा, क्षेत्रफल ले लीजिएगा और यह ऊंचाई ले लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए अब हम यह किसी भी प्रिज्म के लिए पढ़ें, क्या पढ़ें, अगर वह प्रिज्म का आधार क्या हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या अष्टभुज। अब यह प्रिज्म कैसा है, ठीक इसी प्रकार का है जो पढ़ रहे हैं, समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म, क्या है, समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म। इसमें अब हम पढ़ेंगे कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आपको हम बताए थे आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो बताइए आधार का परिमाप क्या होगा? यह समबाहु मतलब सभी भुजा समान है। अगर मान लीजिए इस भुजा का मान हम एक, देखिए यह समबाहु त्रिभुज है, इसका अगर मान लीजिए यह ए है तो यह ए है, यह ए है, तो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का वक्र पृष्ठफल, इसका परिधि क्या हो जाएगा? तो 3a, 3 होगा ना बाबू इसका परिधि। और ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है? h होता है। यह हम लोग ज्ञात करते हैं कैसे? आप देखिए अगर समबाहु त्रिभुज को थोड़ा देखिए, क्या है समबाहु त्रिभुज? क्या है समबाहु त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, यह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लीजिए यह क्या है? यह भुजा है। क्या है? भुजा है ना बाबू? भुजा है। तो अब देखिए क्या है, यह समबाहु त्रिभुज है, तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप आपको हो जाएगा 3a होता है। मतलब ये क्या? भुजा का स्क्वायर होता है। अब इतना ही से मेरा काम बन जाएगा। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का परिमाप। आधार का परिमाप कितना हो जाएगा बाबू? तो 3a, 3a। अब गुने क्या हो जाएगा? ऊंचाई। देखिए आपको हम 100 बार बताएं अभी तक, यह कि आधार है और यह क्या है? ऊंचाई है। तो यह ऊंचाई दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? यह ऊंचाई दिया रहेगा हर एक प्रिज्म के लिए। यह एक आधार है तो यह क्या है? ऊंचाई है। तो ऊंचाई आपको मालूम रहेगा, तब आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिल गया। अब आपको अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिल गया तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको हम बता चुके थे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो निकल गया है उसमें क्या करेंगे? देखिए यह आधार है और यह आधार है, और हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल चुके थे। यह इसका और इसका नहीं निकाल के बाद बाकी यह तीनों का निकाल चुके थे। अब इस दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यह हो जाता है 3ah। तो यह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और नया में जो दो बचा हुआ है तो यह क्या है? यह आपका एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और यह एक, यानी दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे तब हमारा क्या मिल जाएगा? संपूर्ण। तो इसमें क्या कर देंगे? 2। और देखिए क्षेत्रफल हम लिख देंगे यहाँ पर क्या है? इसको लिख देंगे 2 गुने √3 अपॉन के 4a²। अगर इसको आप काट दीजिएगा तो आपको 3ah प्लस के √3 अपॉन के 2a²। आयतन, वॉल्यूम क्या ज्ञात करना है? आयतन। इसी को क्या कहते हैं? वॉल्यूम। यह क्या होता है? तो आपको हम पहले बता चुके हैं वॉल्यूम क्या होता है? एक समबाहु त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यही क्या होता है? आयतन होता है। तो क्षेत्रफल कितना है बाबू? क्षेत्रफल है आपको √3 अपॉन के 4a² और गुने h। आप यहाँ लिख लीजिएगा। ए क्या है? ए बराबर भुजा है, भुजा है। h क्या है? ऊंचाई है, ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है। यह सब क्या रहेगा? दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा? दिया हुआ रहेगा जब आप प्रश्न को बनाएंगे और इस फॉर्मूला को लगाएंगे। यह क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। यह क्या होता है? क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।